तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम FMEA पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। सबसे पहले हम समझते हैं कि FMEA क्या होता है। जब कोई प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसको एलिमिनेट करना या कंट्रोल करने में कंपनीज़ की काफ़ी कॉस्ट जाती है। तो इसके लिए कंपनीज़ और सभी ने एक मेथडोलॉजी रेडी की हुई है जो कि सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी है। उसमें FMEA एक टूल है, या फिर हम कहें कि FMEA एक अप्रोच है जिसकी हेल्प से प्रोसेस के स्टार्टिंग में ही हम जो भी पोटेंशियल कॉसेस हैं या रीजंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिटेल में समझते हैं FMEA क्या होता है। FMEA एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसकी हेल्प से प्रोडक्ट और प्रोसेस के डिज़ाइन के पोटेंशियल फेलियर्स को फाइंड आउट किया जाता है। फेलियर मोड की वजह से प्रोसेस या प्रोडक्ट फेल हो सकता है या फिर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं कर पाता। फेलियर की वजह से वेस्ट, डिफेक्ट ये सब इंक्रीज़ होते हैं और कस्टमर और सप्लायर ये दोनों के लिए ही हार्मफुल होता है। इन्हीं फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज और कंट्रोल करने के लिए FMEA का डिज़ाइन किया गया है। FMEA में एक क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जो कि एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ करके, जिन टीम मेंबर्स के एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ करके प्रोसेस और प्रोडक्ट को रिव्यू किया जाता है और रिस्क ऑफ फेलियर्स को एसेस किया जाता है। चलिए अब कैटेगरी समझते हैं। FMEA की जनरली दो कैटेगरीज हैं जो कि मेनली यूज़ की जाती हैं। DFMEA या फिर डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, और सेकंड है PFMEA मतलब प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। अब इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम DFMEA समझते हैं। DFMEA से प्रोडक्ट माल फंक्शन, रेड्यूस प्रोडक्ट लाइफ, सेफ्टी और रेगुलेटरी इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाता है जो कि मटेरियल प्रॉपर्टीज़, ज्योमेट्री, टॉलरेंसेस, इंटरफेस विद अदर कंपोनेंट की वजह से क्रिएट होता है। अब हम PFMEA समझते हैं। PFMEA से प्रोडक्ट क्वालिटी, रेड्यूस रिलायबिलिटी प्रोसेस, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन और सेफ्टी और इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स को फाइंड आउट किया जाता है जो कि ह्यूमन फैक्टर, मेथड्स फॉलोड वाइल प्रोसेसिंग, मटेरियल यूज्ड, मशीन्स यूटिलाइजेशन, इन जनरली इन फैक्टर्स की वजह से PFMEA क्रिएट होता है और प्रोसेस हमारी डिफेक्टिव हो जाती है जो कि FMEA से हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं FMEA को कब कब यूज़ करना है। QFD या फिर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के बाद जब प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस को डिज़ाइन या रीडिज़ाइन किया जाता है तब FMEA का यूज़ करना है। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस किसी न्यू वे में अप्लाई करना हो तब। किसी न्यू या मॉडिफाइड प्रोसेस के कंट्रोल प्लान को डेवलप करने से पहले FMEA का यूज़ किया जाता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस के इम्प्रूवमेंट गोल्स के प्लान करना हो तब। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस के फेलियर्स को एनालाइज करना हो जनरली, तब FMEA का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जो कि है FMEA का प्रोसीजर। FMEA में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है इसको परफॉर्म करने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं। FMEA के लिए सबसे पहले CFT या क्रॉस फंक्शनल टीम रेडी करना है जिसे प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस और कस्टमर नीड्स का नॉलेज हो। टीम में डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, परचेज जो सप्लायर्स से परचेज करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज के इन डिपार्टमेंट्स के मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में टीम डेवलप होने के बाद FMEA का स्कोप आइडेंटिफाई करना है। क्या FMEA कंसेप्ट, सिस्टम, डिज़ाइन, प्रोसेस या सर्विस के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। FMEA की क्या बाउंड्रीज और कितना डिटेल्ड एनालिसिस करना है। FMEA स्कोप आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है और ये स्कोप सभी टीम मेंबर्स को क्लियरली अंडरस्टूड भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्कोप आइडेंटिफिकेशन के बाद फंक्शन ऑफ स्कोप आइडेंटिफाई करना है। इस सिस्टम, प्रोसेस, डिज़ाइन या प्रोसेस का पर्पस क्या है, ये हमारे कस्टमर या फिर जो हमारे कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, सप्लायर से, वो हमको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। यूजुअली स्कोप को सबसिस्टम, आइटम्स, पार्ट्स, असेंबलीज और प्रोसेस में सेपरेट किया जाता है और फिर सभी का इंडिविजुअली फंक्शन आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हर एक फंक्शन के लिए वेज ऑफ फेलियर आइडेंटिफाई करना है। यही पोटेंशियल फेलियर मोड्स होते हैं जो कि फेलियर क्रिएट करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो फिर से फंक्शन को स्टडी किया जाए और फेलियर मोड्स को क्लियरली अंडरस्टैंड किया जाए फॉर लॉस ऑफ फंक्शन के लिए क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी जिससे।
चलिए हमारी फिफ्थ स्टेप देखते हैं। ईच फेलियर मोड्स के लिए सिस्टम, रिलेटेड सिस्टम, प्रोसेस, रिलेटेड प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर और रेगुलेशंस पर कंसिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं इन सभी पर, ये फेलियर के पोटेंशियल अफेक्ट्स होते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ईच इफेक्ट की सीरियसनेस डिटरमाइन करना है, ये ही सेवरिटी रेटिंग कहलाती है। सेवरिटी रेटिंग को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। सेवरिटी को स्केल पर 1 से 10 तक मेज़र किया जाता है, जहां 1 को इनसिग्निफिकेंट और 10 को डिज़ास्टर कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। अगर किसी फेलियर मोड्स के एक से ज़्यादा अफेक्ट हैं तो उसे FMEA टेबल में हाईएस्ट सेवरिटी रेटिंग में प्लेस करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ईच फेलियर मोड के लिए पोटेंशियल रूट कॉसेस डिटरमाइन करना है, इसके लिए कॉस एनालिसिस टूल का यूज़ करना है। ईच फेलियर मोड के पॉसिबल कॉसेस को FMEA फॉर्म में लिस्ट डाउन करना होता है। हर एक कॉस की अकरेंस रेटिंग डिटरमाइन करनी होती है, जिसे कि कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। ये रेटिंग फेलियर के अकरेंस और उसके रीजंस को एस्टिमेट करती है। अकरेंस को भी 1 से 10 तक स्केल में रेटिंग किया जाता है, जहां 1 को इग्नोर किया जाता है और 10 इज़ इनएविटेबल होता है। FMEA टेबल में अकरेंस को भी लिस्ट डाउन किया जाता है। जो भी हम लोग अकरेंस, सेवरिटी, इन सबको हमारी FMEA टेबल में लिस्ट डाउन करेंगे किस किस रेटिंग के अकॉर्डिंगली। ईच कॉज के लिए करंट प्रोसेस कंट्रोल आइडेंटिफाई करना होता है। फेलियर्स को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही टेस्ट, प्रोसीजर और मैकेनिज़्म अप्लाई करके हमारे डिफेक्ट प्रोसेस को या प्रोडक्ट को कंट्रोलेबल करना होता है। ये कंट्रोल मेजर कॉज के होने से प्रिवेंट करते हैं। ईच कंट्रोल के लिए डिटेक्शन रेटिंग डिटरमाइन करना होता है। डिटेक्शन को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। ये रेटिंग एस्टिमेट करता है कि कंट्रोल मेजर्स ने कॉज को कितना प्रिवेंट किया है और ताकि कस्टमर अफेक्ट होने से पहले ही फेलियर मोड को कितना अफेक्ट किया गया या फिर फेलियर को हमने प्रिवेंट किया या नहीं किया। डिटेक्शन को भी 1 से 10 तक रेटिंग स्केल पर रेट किया जाता है। 1 का मतलब है प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली गई है और 10 का मीनिंग होता है प्रॉब्लम पर बिल्कुल भी कंट्रोल मेजर्स नहीं एप्लीकेबल हुए हैं। डिटेक्शन मेजर को भी FMEA टेबल में लिस्ट डाउन किया जाता है। डिटेक्शन के बाद RPN या रिस्क प्रायोरिटी नंबर कैलकुलेट करना है, जो कि कैपिटल S इंटू O इंटू डू मतलब सेवरिटी इंटू अकरेंस इंटू डिटेक्शन, इस फार्मूले से फाइंड आउट किया जाता है। साथ ही सेवरिटी और अकरेंस कैपिटल S इंटू अकरेंस मीन्स कैपिटल O को मल्टीप्लाई करके क्रिटिकलिटी कैलकुलेट की जाती है। ये कैलकुलेशंस पोटेंशियल फेलियर्स रैंकिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कैलकुलेशन के बाद रिकमेंडेड एक्शंस आइडेंटिफाई करना है। ये एक्शंस डिज़ाइन और प्रोसेस में चेंज करके परफॉर्म किए जाते हैं ताकि सेवरिटी और अकरेंस कम किए जा सके। डिटेक्शन कंट्रोल करने के लिए एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं। हमारी लास्ट स्टेप देखते हैं। ये एक्शंस आर कंप्लीटेड, नोट रिजल्ट्स एंड द डेट ऑन द FMEA फॉर्म, आल्सो नोट न्यू एज सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन रेटिंग एंड न्यू RPNs मतलब रिस्क प्रायोरिटी नंबर को भी हमको नोट डाउन करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब एडवांटेजेस देखते हैं। FMEA के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। टीम वर्क और फंक्शन के बीच में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। फ्यूचर फेलियर्स को रिड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। फेलियर अकरेंस होने से पहले ही कॉज का आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन हो जाता है। एम्फेसाइज प्रॉब्लम प्रिवेंशन। प्रोडक्शन यील्ड इम्प्रूव होती है। प्रोडक्ट प्रोसेस की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी इंप्रूव होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन या यूज़र सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है। मिनिमाइज लेट चेंजेस एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, लेट चेंजेस और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट को भी मिनिमाइज करता है। रेड्यूस इम्पैक्ट ऑन कंपनी प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को भी रिड्यूस करता है और सेम काइंड ऑफ फ्यूचर फेलियर्स को भी रिड्यूस करता है। इसके साथ ही वारंटी कंसर्न्स के पोटेंशियल रीजंस को भी या पोटेंशियल चांसेस को भी रिड्यूस करता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।